नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारत के एक ऐसे महान कवि और दार्शनिक की बात करने वाले हैं जिनकी चौपाइयां सदियों से हमारे जहन में बसी हैं। जी हाँ, गोस्वामी तुलसीदास। सोचिए, एक अनाथ बच्चा कैसे भक्ति काल का सबसे बड़ा नाम बन गया। ये कहानी सिर्फ एक कवि की नहीं है, बल्कि एक महान विचारक और आध्यात्मिक वैद्य की भी है। चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत एक बहुत ही हैरान कर देने वाले सवाल से करते हैं। राम बोला नाम का एक अनाथ बच्चा, जिसे अपना पेट भरने के लिए भीख तक मांगनी पड़ी, वो आखिर अमर गोस्वामी तुलसीदास कैसे बन गया? बिल्कुल चमत्कार सा लगता है ना? लेकिन सच तो यह है कि यही वो शुरुआती घोर संघर्ष था, वो भट्टी थी जिसमें तप कर ये महान साहित्यिक और आध्यात्मिक शख्सियत निखरकर सामने आई। हमारे दिमाग में अक्सर उनकी एक छवि होती है, एक शांत सिद्ध संत की, जो आराम से बैठकर अपनी अमर रचनाएं लिख रहे हैं। लेकिन इस प्रतिष्ठित छवि के पीछे एक बहुत ही मानवीय कहानी छिपी है। एक ऐसी कहानी जो अथाह दर्द, संघर्ष और प्रभु श्री राम के प्रति पूर्ण समर्पण से भरी है। उनके लिखे हर एक शब्द में असल जिंदगी का अनुभव और लोगों के भले की भावना कूट कूट कर भरी है। तो आज के हमारे इस विश्लेषण का खाका कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम राम बोला से तुलसीदास तक के सफर को देखेंगे, फिर जानेंगे कि कैसे उन्होंने जनभाषा में महाकाव्य रचे। उसके बाद दोहावली के नीति दर्शन को समझेंगे, हनुमान बाहुक के पीछे की मार्मिक कहानी पर बात करेंगे और अंत में उनकी उस शाश्वत विरासत को देखेंगे जो आज भी हमारे बीच जिंदा है। चलिए अपने पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, राम बोला से तुलसीदास तक का सफर। उनका ये सफर वाकई किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। साल 1532 उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में जन्म, लेकिन बचपन में ही माता पिता का साया सिर से उठ गया। नौबत यहां तक आ गई कि भिक्षाटन करना पड़ा और नाम मिला राम बोला। फिर किस्मत ने करवट ली, गुरु नरहरिदास मिले, जिन्होंने राम कथा सुनाई और काशी में 15-16 साल तक वेद पुराणों की शिक्षा दिलाई। लेकिन पूरी कहानी का सबसे अहम मोड़ कुछ और ही था, उनकी पत्नी रत्नावली की एक तीखी डांट। जी हाँ, उस एक चेतावनी ने उनके दिल पर ऐसी चोट की कि उन्होंने गृह त्याग कर दिया और पूरी तरह से वैराग्य अपना लिया। और उसी का नतीजा था कि 1574 में रामचरितमानस जैसी महान रचना की नींव रखी गई। अब आते हैं हमारे दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से पर, जनभाषा में महाकाव्य का सृजन। अब जरा भाषाओं पर उनकी पकड़ को देखिए। उस दौर में साहित्य रचना के लिए आमतौर पर संस्कृत जैसी शास्त्रीय भाषा का ही बोलबाला था। लेकिन तुलसीदास जी ने एकदम क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने उस भाषा को चुना जो आम जनता बोलती थी। उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा को अपना हथियार बनाया। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली और हनुमान बाहुक जैसी बेजोड़ रचनाएं उन्होंने अवधी में लिखीं। वहीं गीतावली और कवितावली ब्रज भाषा में रचीं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। आम लोगों की भाषा चुनकर उन्होंने साबित कर दिया कि उनका साहित्य सिर्फ दरबारों के लिए नहीं, बल्कि हर आम इंसान के कल्याण के लिए है। यहां से हम आगे बढ़ते हैं तीसरे खंड की तरफ, दोहावली का नीति दर्शन और एक सामाजिक विचारक के रूप में उनकी भूमिका। अगर हम भक्ति काल के अलग अलग नीतिकारों को आमने सामने रखकर देखें तो बड़ी दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। देखिए, कबीर दास जी की बातें बहुत दार्शनिक और उपदेशात्मक होती थीं, जैसे जो आपके लिए कांटे बोए आप उसके लिए फूल बोएं। वहीं रहीम जी की बातें लोक अनुभव पर टिकी थीं, एकदम व्यावहारिक। लेकिन तुलसीदास जी की दोहावली इन दोनों का एक बेहतरीन संगम है। उनका पूरा ध्यान इस बात पर था कि समाज का भला कैसे हो, राज्य का सुशासन कैसे चले और लोक मंगल कैसे स्थापित हो। उन्होंने परिवार और समाज को टूटने से बचाने के लिए धर्म और नीति की एक बहुत ही मजबूत ढाल तैयार करने की वकालत की। और सुशासन पर उनका एक रूपक तो सच में कमाल का है। दोहावली में वे कहते हैं कि एक अच्छा राजा बिल्कुल सूरज की तरह होना चाहिए। सोचिए कैसे, जैसे सूरज चुपचाप धरती से पानी सोख लेता है, किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन जब वो बादल बनकर बरसता है तो पूरी दुनिया खुशी से झूम उठती है। बिल्कुल वैसे ही एक शासक को जनता को बिना तकलीफ दिए कर यानी टैक्स लेना चाहिए और जब जरूरत पड़े तो उसे पूरी तरह से जनता की भलाई और लोक कल्याण में लगा देना चाहिए। कितनी शानदार और सटीक परिभाषा है ये। उनकी सत्यनिष्ठा और यथार्थवादी सोच का एक और जबरदस्त उदाहरण देखिए। वे साफ साफ कहते हैं कि अगर एक मंत्री, एक वैद्य यानी चिकित्सक और एक गुरु, अगर ये तीनों किसी डर या लालच में आकर सिर्फ चापलूसी करने लगें, सिर्फ मीठी मीठी बातें करने लगें, तो राज्य, शरीर और धर्म तीनों का बहुत जल्दी नाश हो जाता है। ये बात आज भी 100% सच है।
ईमानदार सलाह और बेबाक राय किसी भी समाज या शासन व्यवस्था को बचाए रखने के लिए कितनी जरूरी है, ये बात उन्होंने सदियों पहले ही समझा दी थी। अब बात करते हैं हमारे चौथे हिस्से की, हनुमान बाहुक, जो उनके जीवन के अंतिम पड़ाव की एक बेहद भावुक पुकार है। जिंदगी के आखिरी दिनों में जब वो काशी में थे तो उनके हालात बहुत ही दर्दनाक हो गए थे। उन्हें एक भयंकर शारीरिक बीमारी ने घेर लिया। उनकी दाहिनी बांह यानी भुजा में इतना तेज दर्द और फोड़े फुंसियां हो गईं कि बर्दाश्त के बाहर हो गया। सारी दवाइयां, सारे इलाज पूरी तरह फेल हो गए। दर्द इतना भयंकर था कि न तो उन्हें नींद आती थी और न ही वे कुछ लिख पाते थे। जरा सोचिए, वो इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ लिखने में गुजार दी हो, उसके लिए कलम न उठा पाना कितनी बड़ी विडंबना और पीड़ा रही होगी। जब दर्द सहन शक्ति की हर हद को पार कर गया, तब उन्होंने अपने रक्षक संकटमोचन हनुमान जी को पुकारा। उसी असहनीय दर्द में तड़पते हुए उन्होंने हनुमान जी की स्तुति में 44 पद रच डाले। उन्होंने हनुमान जी के बल और पराक्रम का वास्ता देकर अपनी भुजा के दर्द को हरने की प्रार्थना की। और मान्यता ये है कि उनके इस अटूट विश्वास का चमत्कार देखिए, स्तुति पूरी होते होते उनका वो भयंकर दर्द धीरे धीरे छुमंतर हो गया और वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए। ये घटना आस्था की अंतिम परीक्षा और पूर्ण समर्पण की एक जीती जागती मिसाल है। और कमाल की बात देखिए, आज भी ये रचना सिर्फ एक साहित्यिक कविता नहीं है, आज भी ये एक आध्यात्मिक औषधि मानी जाती है। अनगिनत लोग वात रोग या पुराने शारीरिक दर्द से छुटकारा पाने के लिए इसका पाठ करते हैं। इतना ही नहीं, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सच्ची अटूट भक्ति स्थापित करने के लिए भी इसे पढ़ा जाता है। ये इतिहास के उस दर्दनाक पन्ने और आज के आधुनिक आध्यात्मिक उपचार के बीच का एक बहुत ही गहरा पुल है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, एक शाश्वत विरासत जो आज भी पूरी तरह प्रासंगिक है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बड़ा और विचार उत्तेजक सवाल छोड़कर जाते हैं। आखिर ऐसा कैसे है कि 16वीं सदी के एक कवि के दर्द से निकली एक पुकार और उनकी दी हुई नैतिक शिक्षाएं आज के इस आधुनिक युग में भी हमारे लिए मार्गदर्शन और उपचार का इतना बड़ा स्रोत बनी हुई हैं? सच कहें तो रामचरितमानस हो, दोहावली हो या फिर हनुमान बाहुक, तुलसीदास जी का साहित्य सिर्फ पन्ने नहीं है, ये मानवीय अनुभवों, गहन नैतिकता और उस अटूट विश्वास का जीवंत प्रमाण है जो कभी टूटता नहीं। इससे एक बात तो साफ है कि सच्चे साहित्य और गहरी आस्था में वो ताकत होती है जो समय की हर सीमा को लांघ जाती है। इस दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही सीखते रहें और विचार करते रहें।